पूरे देश में धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। तीसरी लहर से आम जनमानस को बचाने के लिए शीतला माई मंदिर में विशेष कन्या पूजन किया गया। मंदिर समिति सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माता शीतला का श्रृंगार कर पूजन किया। इसके बाद कन्याओं का पूजन कर उन्हें प्रसादी वितरित की। सदस्यों का कहना है कि विशेष पूजन के माध्यम से माता रानी से पूरे देश और दुनिया की कुशलता की कामना की गई। आज शीतला मंदिर प्रांगण में विशेष कन्या पूजन कराया गया। विशेष कन्या पूजन कराने का तात्पर्य ये था कि जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने वाली है, तो हमने कन्या पूजन करके माता से पूजना अर्चना की और कन्या पूजन किया कि ये तीसरी लहर जो आ रही है, इस लहर से किसी भी परिवार को, भारत देश के अंदर किसी परिवार को, देश विदेश में जो महामारी फैल रही है, खासतौर पर हमारे भारत देश में ज़्यादा फैल रही है, तो विनती की गई कन्या पूजन अर्चना करके कि हे माता, इस तीसरी लहर से किसी परिवार को कोई क्षति, कोई हानि ना हो, सुरक्षित रहें और सब अच्छे रहें। मैं सतीश बर्मन, मंदिर सेवक, शीतला माई मंदिर सेवक। आज जैसा कि सभी को मालूम है कि इस समय कोरोना महामारी बहुत ज़बरदस्ती से फैली हुई है। इस उपलक्ष्य में हमने इस महामारी को दूर करने के लिए माता स्वरूप कन्याओं का पूजन अर्चन किया गया, प्रसाद वितरण किया गया और माता रानी से प्रार्थना है कि किसी भी प्रकार के किसी परिवार को किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे, सारे परिवार स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। मैं रंगनाथ पांडे। छिंदवाड़ा अखिल भारतीय रजक महासंघ द्वारा वैक्सीन समाज के लोगों को वैक्सीन लगवाने का कार्य किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अखिल भारतीय रजक महासंघ द्वारा अपील की गई है कि वैक्सीन लगाना अनिवार्य है और समाज के लोगों को आगे आकर वैक्सीन लगवाना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय रजक महासभा के राहुल मालवीय ने बताया कि एसडीएम कार्यालय द्वारा हमारे समाज के लिए वैक्सीन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमें 400 वैक्सीन दिए गए, जो कि अभी तक 100 के ऊपर वैक्सीन लग चुके हैं। स्थानीय उत्कर्ष विद्यालय में अखिल भारतीय धोबी महासंघ के तत्वाधान में एसडीएम साहब की गुजारिश करके शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू गई। इसमें अभी तक 120 लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं और अखिल भारतीय धोबी महासंघ सभी लोगों से अपील करता है कि जिनका प्रथम डोज लगना है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। यह 2 बजे के बाद तक भी यह प्रक्रिया चालू रहेगी। मैं राहुल मालवी सबसे निवेदन करता हूं कि वैक्सीनेशन के बाद किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है और आप लोग स्वस्थ रहें। बस मेरी यही आप सभी लोगों से शुभकामनाएं। कितने वैक्सीनेशन लगने का टारगेट है? देखिए, एसडीएम ऑफिस के द्वारा हम लोगों को 400 वैक्सीन का यहाँ प्रातः से पता चला है। अगर इसके अलावा भी अगर ये वैक्सीन खत्म होती है तो एसडीएम साहब के माध्यम से और वैक्सीन यहाँ लगा दी जाएगी। दतिया के सेवड़ा नगर में माझी समाज के सामुदायिक भवन का सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने फीता काटकर और पट्टिका अनावरण कर लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित कर विधायक श्री सिंह ने कहा कि सेवड़ा नगर में विकास के कार्य यहां के नागरिकों से विचार विमर्श कर कराए जाएंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में माझी समाज के प्रबुद्ध जनों ने विधायक घनश्याम सिंह और अन्य अतिथियों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष जनवेद कुशवाहा, अपरवल साहनी, राजेंद्र नोनेरिया, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष केपी यादव, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, बादशाह खान, रवि राजपूत आदि समस्त जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में माझी समाज के सम्मानित जन उपस्थित रहे। वो न करें, नशा होता है भी फालतू पैसा खर्च होता है, वो न करें, तो आपके बच्चे आगे आपसे पहुंच सकेंगे। जब धन का आपकी बचत होगी तो समाज में नई पीढ़ी को आप आगे नहीं कर सकेंगे, उसको अच्छे अवसर दे सकेंगे पढ़ाने लिखाने का। ये बहुत आप लोगों के समाज के लिए बैठ दे रहे होते और जब समाज के लोग बैठते उठते हैं तो कोई न कोई नई बात आती है और विचार विमर्श से ही विकास होता है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ये बहुत इस विचार में कारगर सिद्ध होगा, आपके समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ जो आप लोग उठेंगे, बैठेंगे, कार्यक्रम आयोजित करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, पंचायतें करेंगे, उससे समाज को लाभ होगा और केवल माझी समाज नहीं पूरे सेवा को भी लाभ होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पूर्व राज प्रदीप अग्रवाल जी ने और उनके विकास विधायक ने से फोन किया था, उस अवसर पर मैं मुझे भी धन्यवाद दूंगा। सुरेश कौशल जी ने मुझे फोन किया था, मुझे बुलाया था लोकार्पण के लिए। मुझे ध्यान था कि प्रदीप अग्रवाल जी ने विधायक ने मुझे पैसा दिया था।
मैंने एकदम फोन पे कहा कि उनका पैसा है तो उनको उन्हीं तो आपको चाहते हैं। बेसहारा और गरीब लोगों को भोजन वितरण कर रहे ये लोग कलेक्टर जबलपुर आदिवासी विभाग के हैं। बीते 2 महीने से लगातार ये कार्य कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी से गरीबों पर खासा असर हो रहा है। इनको 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है, इसलिए ऐसे कार्य करते आ रहे हैं। इसके अलावा कोरोना बीमारी के परिजनों को भी अस्पताल जाकर उनको भी भोजन दिया जा रहा है। सब सहयोगी अधीक्षक आदिम जाति कल्याण विभाग जबलपुर के माननीय कलेक्टर महोदय एवं सहायक आयुक्त तथा क्षेत्र संयोजक से मार्गदर्शन में प्रभावित होकर सभी लोगों ने एक कार्यक्रम सुनिश्चित किया कि हर रविवार को गरीब लोगों के घर घर तक भोजन पहुंचाना। ये निरंतर प्रक्रिया लगभग मार्च से प्रारंभ है और निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहे। मैं रमेश कुमार प्यासी, लेखापाल आदिवासी विकास जबलपुर। आज यहाँ पर जो है विजयनगर में आदिवासी विकास विभाग की तरफ से जो है गरीबों और ये कोविड सेंटर में जो परिजन हैं जिनको जो है भोजन वगैरह जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, उसके लिए जो है भोजन वगैरह की जो है व्यवस्था की गई। एक प्रकार के भंडारे का आयोजन किया गया है ताकि गरीबों को और जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उनको जो है दिया जा सके, मिल सके। एक छोटा सा प्रयास है जो हम लोगों द्वारा किया जा रहा है और ये पिछले हर संडे से निरंतर ये सहयोग जारी है और आगे भी जो है हमारी यही प्रयास रहेगा कि आगे भी हमारा सहयोग जारी रहे। मैं प्रवीण कुमार आदिवासी विकास विभाग अधीक्षक बालक जिला परिषद। सोमवार को थांदला के मुस्लिम मदरसा मुस्ताफिया में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 250 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। कैंप का आयोजन सफल साबित हुआ। वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन मुस्लिम युवाओं की जागरूकता के चलते होना संभव हो गया है। मुस्लिम मदरसे में कैंप का आयोजन होने की वजह से मुस्लिम महिलाओं ने भी अच्छी संख्या में वैक्सीन लगवाई। मुस्लिम युवाओं ने जिस प्रकार से अपने मोहल्ले में वैक्सीन का प्रचार कर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार किया, ये वाकई में युवाओं के लिए एक मिसाल है। जहां एक और अब भी झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लोग वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं, उस बीच युवाओं ने जो काम किया है वो सराहनीय है। युवाओं ने हमें बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीएमओ डॉक्टर अनिल राठौड़ का उन्हें लगातार सहयोग मिला, जिसके बाद ही वो वैक्सीन कैंप का आयोजन करने में सफल हो पाए हैं और वैक्सीन कैंप की सफलता के बाद आने वाले समय में फिर से वैक्सीन कैंप आयोजित किया जा सकता है। मुस्लिम युवा हाजी शाहिद निजामी, राशिद खान, राजा खान, शाहरुख शेख, तौसिफ रंगरेज, फिरोज खान, सलमान रंगरेज, मतीन सैयद, दानिश शेख आदि युवाओं ने रात दिन मुस्लिम महिलाओं में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया और सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से फैली अफवाहों से फैली गलत धारणाओं को दूर किया। युवाओं की मेहनत का नतीजा रहा कि वैक्सीनेशन कैंप में मुस्लिम समाज के लोगों ने उत्साह के साथ वैक्सीन लगाई और दूसरे लोगों को भी वैक्सीन लगाने का संदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम में डॉक्टर वाहिद खान, सीएचओ सुमित शर्मा, सीएचओ बबीता निनामा, चेतना नायक, हलीमा शेख, आशा दीदी, कला दीदी की उपस्थिति में कैंप का आयोजन किया गया। करवाने के लिए इन लोगों को आपने प्रेरित किया है जी, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर ये प्रेरणा हम शुरू मतलब जैसे ही वैक्सीनेशन जो चालू हुआ था तो हमने ये जान रहे थे कि मुस्लिम लोग काफ़ी कम जा पा रहे हैं वहाँ पर। इसके लिए हमने जागरूकता अभियान चलाया थांदला में और हर जगह हर घर घर डोर टू डोर हम गए और वहाँ पर उनसे हमने पूछा कि आप क्यों नहीं लगवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम लगवाना तो चाहते हैं पर हमें क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा डर है। उस डर को हमने सभी ने, हमारी पूरी जो टीम थी उन्होंने पूरी टीम ने वर्क करके और उस डर को उनको ख़त्म करा और आज आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। आपने जब उनसे चर्चा की थी कि हमको डर है तो उनको किस बात का डर था? उनको किसी ने भयभीत कर रखा था, उनको कहा था कि बुखार आता है और क्या कहते हैं इसको दो साइड इफेक्ट है इसके बहुत ज़्यादा हैं। ये वैक्सीन के बारे में भ्रांति बहुत ज़्यादा थी। बहुत अफवाह फैली हुई थी जिसकी वजह से लोग नहीं आना चाहते थे। उनका कहना था कि काफ़ी लोग इससे मारे जा चुके हैं, लेकिन वो कोरी अफवाह थी। उनको हमने समझाया कि ये सिर्फ अफवाह है, ये आप इस पर ध्यान ना दें और वैक्सीन लगा कर आएँ। हम लोगों ने लगवा ली है, हमारे फैमिली ने भी लगवा ली है, इससे कोई भी तकलीफ़ नहीं आ रही है। तब जाकर उन्होंने माना और यहाँ पर वो आए। इसके पहले वो नहीं आना चाहते थे। उनका कहना था कि हमें डर लग रहा है। किस प्रकार से आपने मतलब जो प्रचार करा वो किस
समय करा, किस टाइम से करा? हम सब हमारा काम करके रात में हम जाते थे, 10 बजे यहाँ से निकलते थे और सारे गलियों में जाकर डोर टू डोर उनको बताते कि आपको लगवाना होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत से फ़ायदे भी हैं आपके। आज कितना वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पर? आज करीब 250 का टारगेट है, 250 डोज आए हैं और इसके बाद अगर बच जाते हैं तो डीएमओ साहब का कहना है कि एक शिविर एक बार और लगा दिया जाएगा बाकी लोगों के लिए। जब आप डोर टू डोर जा रहे थे तो कोई विरोध का सामना तो आपको नहीं करना पड़ा? नहीं, किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ, लेकिन बस अफवाहों की वजह से काफ़ी तकलीफ आई, लोग अफवाहों की वजह से डरे हुए थे। हमारे माध्यम से कोई युवाओं को कोई संदेश आपकी तरफ से? सबको जागरूक किया जाए और सबको वैक्सीनेशन के लिए बताया जाए कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसको लगाने से फ़ायदा ही है और अफवाहों पर ध्यान ना दें, ना ही अफवाहों वाले मैसेज आगे सर्कुलेट करें, इससे आपका और आपके समाज का नुकसान हो सकता है। शाहिद अली। आप यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाने आए हैं? हाँ, वैक्सीन लगवाने के लिए आए। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मैं वैक्सीन लगवाऊँ? कुछ किसी ने बताया क्या? हाँ, हमारे मोहल्ले के सब लड़के आए, उन्होंने बोला कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है और आप वैक्सीन लगवा लीजिए सब। आप लगाना चाहती हैं ना? जी हाँ। आपके परिवार से कोई आपके साथ आए? है ना, मेरी बहुएँ हैं ना, ये बहुएँ हैं, ये है, एक ये है, सब बहुएँ। आपका सूचना? सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि इस मौके पे वैक्सीन लेके मदरसा मुस्तफ़ाइया के अंदर तशरीफ़ लेके आए। इसके बाद में युवा लोगों ने, बच्चों ने जो मेहनत की वैक्सीन के लिए, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होगा आप लोगों को, वैक्सीन से सभी को फ़ायदा ही है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी स्वर्गीय फूलचंद जैन जी की 5वीं पुण्यतिथि पर स्मृति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्षेत्रीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी मुख्य अतिथि में पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधायक श्री सिंह ने सर्वप्रथम स्वर्गीय फूलचंद जैन जी की चौल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, सांसद प्रतिनिधि रुपेश सेन, डॉक्टर हुकुमचंद्र जैन, मुन्ना लाल सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष जुगल शर्मा, विनोद मलैया, डॉक्टर मनोज जैन, मॉडल स्कूल के प्राचार्य अजय सिंघई, एडवोकेट पीडी प्रजापति, ओम प्रकाश शर्मा, जन अभियान परिषद की ब्लॉक समन्वयक वंदना जैन ने समाज सेवी स्वर्गीय फूलचंद जैन द्वारा पत्रकारिता क्षेत्र में दिए योगदान और समाज सेवी कार्यों पर प्रकाश डालकर विचार व्यक्त किए। विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में इस महामारी में ऑक्सीजन की कमी आई है, जिसको देखते हुए स्वर्गीय फूलचंद जी की स्मृति में उनके परिवारजन द्वारा जो पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि हमें पौधों को वृक्ष बनने तक इनकी देखरेख करना। इस अवसर पर विधायक श्री सिंह ने आगे कहा कि वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी स्वर्गीय फूलचंद जैन ने हमेशा सकारात्मक पत्रकारिता से क्षेत्र के विकास के मुद्दों को अपनी कलम के माध्यम से उठाया और शासन प्रशासन के सामने रखा। जैन ने अपनी कलम से क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई थी। पिछले वर्ष स्वर्गीय श्री जैन की स्मृति में परिवारजन द्वारा मुख्य सड़क मार्ग पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुंदर विशाल स्मृति द्वार भी बनाया, जिसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया था। स्मृति द्वार से बस स्टैंड और अस्पताल का सौंदर्यीकरण हुआ है। स्मृति द्वार निर्माण उनके परिवार का प्रथम प्रयास था और आज पुण्यतिथि पर पौधारोपण कार्यक्रम निश्चित ही ये एक अच्छी परंपरा और अनुकरणीय पहल है। पौधारोपण कार्यक्रम में स्वर्गीय श्री जैन की स्मृति में 2 दर्जन फल और छायादार पौधे रोपित किए। कार्यक्रम में थाना प्रभारी इंदिरा सिंह, डॉक्टर बहादुर सिंह, राजकुमार चौधरी, शिखर चंद्र जैन, संतोष तिवारी, राजेश सिंघई, मुलायम चंद्र जैन, विनोद मलैया, किशन शर्मा, अजीत अवस्थी, अरविंद चौधरी, संजय जैन, नीरज जायसवाल, ओम प्रकाश शर्मा, बैरी नामदेव, अवधेश जैन, निवेश जैन, मनोज जैन, संजय जैन, संतोष जैन, ब्रजेश राय, शैलू करणपुरा, दिनेश राय, आलोक जैन, शैलेंद्र जैन, अंकुर तिवारी, मयंक जैन, पुरुषोत्तम गर्ग, मोहन पटेल, अखिलेश राय सहित बड़ी संख्या में नगरवासियों सहित आसपास के ग्रामवासियों की उपस्थिति रही।